हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th का विषय गणित। अब इसमें हम टॉपिक चल रहा है हमारा परिमाप और क्षेत्रफल। परिमाप और क्षेत्रफल में हमने समांतर, चतुर्भुज और त्रिभुज और आयत और वर्ग के बारे में हमने क्या करे थे, हमने परिमाप और क्षेत्रफल उनका पढ़ा था। आज हम देखेंगे वृत्त के बारे में। तो देखो, ये रहा वृत्त। वृत्त यानी कि सर्कल। किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदु पथ वृत्त कहलाता है। यानी कि एक निश्चित बिंदु ये रहा, इससे समान दूरी पथ पर ये रहा। क्या एक दौड़ पथ अपने दोनों किनारों पर अर्धवृत्ताकार होता है? क्या आप एक धावक द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कर सकते हैं? यदि वह इस दौड़ पथ के दो पूरे चक्कर लगाता है जब आकार वृत्ताकार हो, हमें उसके चारों ओर दूरी प्राप्त करने की एक विधि ज्ञात करने की आवश्यकता होती है। क्या करने की आवश्यकता होती है? जब आकार वृत्ताकार हो तो हमें चारों ओर दूरी, ये होता है ना, ये वृत्ताकार है तो चारों ओर की दूरी यानी कि ये जो दूरी है ये ज्ञात करने की हमें क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो देखो, वृत्त की परिधि यानी सरकमफ्रेंस भी आप इसे कहते हैं। अब देखो, एक वृत्ताकार क्षेत्र के चारों ओर दूरी इसकी परिधि कहलाती है। जो चारों ओर की दूरी है ये क्या कहलाती है, इसकी कहलाती है परिधि। क्या कहलाती है? परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस। हम जानते हैं कि एक वृत्त का व्यास d त्रिज्या r का 2 गुना होता है। वृत्त का व्यास क्या है? d, त्रिज्या r का क्या होता है? 2 गुना होता है। अर्थात d = 2r होता है ना। ये क्या होता है? ये होती है इसकी त्रिज्या, और ये अगर इसको पूरा खींच देंगे हम तो ये बन जाता है इसका व्यास। यानी कि d जो होता है वो r + r 2r के बराबर होता है। यानी कि इसे हम कह सकते हैं 2r, या फिर हम कह सकते हैं कि r = d/2। अब देखो, सरकमफ्रेंस क्या होगी? अतः c = πd। πd क्यों कहा हमने? πd मतलब 2πr। πd का मतलब क्या होता है? 2r। तो क्या हो जाएगा? π × 2r, तो ये हो जाएगा 2πr। तो क्या हुई इसकी? ये 2πr। 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है 3.14। हम परिधि हमेशा लेते हैं। अब देखो, वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा? d है 10 सेंटीमीटर। तो अब इसकी क्या निकालेंगे? तो πd आप इसे डायरेक्ट कह दो, तो 3.4 की 10 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 31.4। वैसे ये जो पाई होती है इसकी दो वैल्यू हमारे पास होती हैं, या तो होती है 22/7 या फिर हम इसे ले सकते हैं 3.14। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया हुआ है कि हमें क्या वैल्यू लेनी है तो फिर हम वही लेंगे, वरना हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं जो हमें सूटेबल लगे, तो 22/7 या फिर 3.14। अतः 10 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि 31.4 सेंटीमीटर है। अब देखो, हमें दिया हुआ है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल त्रिज्या के वर्ग का पाई गुना है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? त्रिज्या के वर्ग का, त्रिज्या का वर्ग कर दो यानी कि r का स्क्वायर, उसका क्या गुना है? उसका पाई गुना है, यानी कि पाई गुना ये। तो निम्न पर विचार कीजिए। एक किसान खेत के केंद्र पर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले फूलों की क्यारी खोदता है, ठीक है ना। उसे खाद को खरीदने की आवश्यकता है। यदि 1 मीटर क्षेत्रफल के लिए 1 किलोग्राम खाद की आवश्यकता हो तो उसे कितने किलोग्राम खाद खरीदनी चाहिए? तो वृत्ताकार क्यारी की त्रिज्या कितनी है? 7 मीटर। क्यारी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? πr²। तो πr² क्या हो जाएगा? पाई की जगह मैंने आपको बताता हूँ यहाँ पे 22/7 ले लेते हैं। r 7 × 7, तो 7 से 7 गया, 22 की 7 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 154 मीटर स्क्वायर। अब देखो कि 1 मीटर क्षेत्रफल के लिए 1 किलोग्राम खाद चाहिए, तो 154 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के लिए कितनी खाद चाहिए? 154। सिंस 1 मीटर के लिए कितनी रिक्वायर है? 1 मीटर के लिए रिक्वायर है कितनी? 1 kg। तो 154 देयरफॉर, यानी कि इसलिए 154 के लिए रिक्वायर होगी 154 × 1, यानी कि 154 kg। ठीक है, तो इस प्रकार किसान को 154 किलोग्राम खाद खरीदनी चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास आता है एग्जाम्पल 12। 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की परिधि, तो ये रहा एक 10 सेंटीमीटर व्यास, ये मिड पॉइंट से होके इसके जा रहा है, ये है 10 सेंटीमीटर। अब इस बार इन्होंने हमें क्या करा है? हमें दिया है कि पाई हमें 3.14
लेनी है। तो वृत्त का व्यास क्या होता है? वृत्त का व्यास होता है d 10 सेंटीमीटर। अब मैंने आपको बताया था कि दो फॉर्मूले हैं, या तो आप ले लो 2πr। 2πr का मतलब भी होता है कि पाई इंटू 2r। अब पाई 2r की जगह हम d भी ले सकते हैं, तो आप इसे ये भी ले सकते हो और ये भी ले सकते हैं। तो देखो वृत्त की परिधि क्या है? पाई d। तो पाई क्या है? 3.14 और d क्या है? 10 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा ये? 3.14 इंटू 10 यानी कि 31.4 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि 31.4 सेंटीमीटर है। और आप अगर इसे इस तरीके से देखते कि त्रिज्या दी हुई होती है यहाँ 5, तो आप क्या करते? तो 2 इंटू त्रिज्या इंटू पाई, तो भी आपका आंसर यही आता, क्योंकि 2 की 5 में मल्टीप्लाई करोगे 10 इंटू 3.14, तो ये आंसर हो जाएगा 31.4 सेंटीमीटर। ठीक है, हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 13। एक वृत्ताकार तश्तरी की परिधि ज्ञात कीजिए यदि त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। तो प्रयोग करें पाई बराबर 22/7। इन्होंने खुद ही बोल दिया कि 22/7 प्रयोग करना है। तो वृत्ताकार तश्तरी जो है वो क्या है? डिस्क की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। ये तश्तरी है, इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है? 14 सेंटीमीटर। तो तश्तरी की परिधि क्या हो जाएगी? 2πr। तो 2 की जगह 2πr, 2 की जगह 2 लिखेंगे, पाई की जगह क्या आ जाएगा? 22/7, क्योंकि इन्होंने बोला था 22/7। और r की जगह क्या आ जाएगा? r की जगह आ जाएगा 14। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 22 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 44, 44 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 88। तो ये आपका हो जाएगा 88 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 88 सेंटीमीटर। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 14। एक वृत्ताकार पाइप की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। पाइप के चारों ओर एक बार टेप लपेटने की आवश्यकता की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखो एक वृत्ताकार पाइप है, अब चारों तरफ अगर कोई चीज़ लपेटनी होती है तो मैंने कितनी बार बताया था कि खाली अगर बाउंड्री कवर करता है तो हम निकालते हैं परिमाप, परिमाप निकालते हैं ना। पर वृत्त के केस में हम परिमाप को ही क्या कह देते हैं? परिधि। तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमें इस क्वेश्चन में परिधि निकालनी है। जरूरी नहीं है वो आपको हर क्वेश्चन में बताएंगे कि आपको परिधि निकालनी है। अब देखो इसमें नहीं बताया गया ना, तो आवश्यक टेप की जो लंबाई है वो क्या हो जाएगी? पाइप की परिधि के बराबर है। तो पाइप की परिधि हो जाएगी 2πr। अब इन्होंने यहाँ हिंट दे दिया कि 3.14 हमें लेना है। 2 की जगह 2 आ जाएगा, पाई की जगह 3.14 आ जाएगा और r की जगह आ जाएगा 10। तो 2 इंटू 3.14 इंटू 10, तो हम क्या करेंगे? पहले 3.14 की 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 31.4। अब सीधा सीधा 2 में मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि पॉइंट एक नंबर आगे चला जाता है, क्योंकि 1 0 है तो एक डिजिट आगे जाएगा पॉइंट। तो 2 4 जा 8, पॉइंट का पॉइंट, 2 2 जा 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, तो 62.8। इसलिए पाइप के चारों ओर एक टेप लपेटने की आवश्यक लंबाई 62.8 सेंटीमीटर है। अब है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 15। दी गई आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। आकृति 11.32 हमें दी हुई है, ये रही एक आकृति। अब देखो पाई क्या है, इसमें पाई हमारा है 22/7 लेना है हमें, इन्होंने बोला है। इस आकृति में हमें एक वर्ग के प्रत्येक और स्थित अर्धवृत्त की परिधि को ज्ञात करने की आवश्यकता है। तो ये तो वृत्त है एक, क्या है ये हमारा? ये हमारा एक क्या है? ये तो बीच में क्या दे रखा है? ये तो एक वर्ग है और उसके चारों ओर अर्धवृत्त हमें दे रखे हैं। तो अब ये देखो, क्या आपको वर्ग के परिमाप को भी ज्ञात करने की आवश्यकता है या नहीं? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इसके अंदर कवर हो रहा है। हमें खाली क्या करना है? हमें इस आकृति का परिमाप करना है। तो परिमाप तो हम खाली बार बार से लेते हैं ना। तो वृत्त अगर ये वर्ग बन भी रहा है तो हमें उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो इस आकृति की बाह्य परिसीमा अर्धवृत्तों से मिलकर बनी है। इसे अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर माना जाएगा, व्यास माना जाएगा। बस ये फ़ायदा इससे हुआ कि हमें व्यास पता चल गया कि 14 सेंटीमीटर है। अब वृत्त की परिधि क्या होती है? पाई डी। अब अर्धवृत्त की क्या होगी? 1/2 पाई डी। तो 1/2 पाई और डी, 1/2 के नीचे 1/2 पाई के नीचे इन्होंने बोला है खुद ही कि 22 क्या लेना है? 7। डी हमारा क्या है? डी हमारा 14 है। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 से 2 गया 22 आ गई। तो एक अर्धवृत्त की 22 है। कितने अर्धवृत्त हैं? 1 2 3 4। तो 4 की कितनी हो जाएगी? 4 की हो जाएगी 22 इंटू 4, 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8। तो
तो एक बार हमने क्या देखा, अर्धवृत्त की परिधि देख ली, क्योंकि पूरे वृत्त की परिधि होती है पाई डी। तो अर्धवृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, अर्धवृत्त की परिधि हो जाएगी 1/2 पाई डी, इसका हाफ कर देंगे। और देखो अगर वैसे वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है और अर्धवृत्त की परिधि को 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो हो जाएगी पाई आर। ठीक है, हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 16। अब हम इसमें बोला है कि शुभांशु जो है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार तश्तरी को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। ये रही वो तश्तरी, उसको 2 बराबर भागों में विभाजित कर दिया। प्रत्येक अर्धवृत्ताकार तश्तरी का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब अर्धवृत्ताकार तश्तरी का परिमाप ज्ञात करना है, तो अर्धवृत्ताकार तश्तरी के परिमाप को ज्ञात करने के लिए आकृति 11.33 हम देखेंगे। हमें ज्ञात करने की आवश्यकता है कि अर्धवृत्ताकार आकार की परिधि, इसकी परिधि, और क्या पता चलना चाहिए हमें, व्यास, है ना। तो अब देखो दी गई त्रिज्या हमें क्या दिया हुआ है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। क्या होती है, 2 पाई आर। तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी, 1/2 इंटू 2 पाई आर। तो 2 से 2 गया तो क्या बचा, खाली पाई आर बचा अर्धवृत्त की परिधि। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 2 पाई आर। 2 से 2 गया तो बचा पाई और आर। पाई हमें लेनी है 22/7, उन्होंने खुद ही बोला है 22/7। आर हमें दे रखी है 7, 7 से 7 गया तो आ गई 22 आ गई। अब वृत्त का व्यास हमें क्या दिया हुआ है, वृत्त का व्यास हमें दिया हुआ है 2r। अब हमने इसमें व्यास क्यों कवर करा, इसमें इसलिए कवर करा क्योंकि अलग अलग कर दी तो ये चीज़ भी तो इसकी कवर हो रही है, खाली यही थोड़ी ना कवर हो रहा है, ये वाला पार्ट भी तो कवर हो रहा है। तो ये पार्ट क्या है, व्यास। तो देखो व्यास होता है 2 गुणा त्रिज्या, तो 2 की जगह 2 आ गया। त्रिज्या क्या दे रखी है, 7, तो त्रिज्या की जगह आ गया 7। तो 7 2 से कितने होते हैं, 14 सेंटीमीटर आ गया व्यास, आ गया ना व्यास। अब देखो ये अर्धवृत्त जो है इसका आंसर क्या था, इसका आंसर था 22। अब इसमें 14 भी ऐड करेंगे तो 4 और 2 6 और 3 और 2 और 1 3, तो 36 सेंटीमीटर। तो आपको समझ आया कि हमने क्यों करा, हमने इसमें इसलिए करा क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें उसका व्यास भी कवर करना है, ये अलग अलग करके है। पर जो लास्ट क्वेश्चन हमने करा था उसमें हमने व्यास कवर नहीं करना था, उसमें खाली हमें बाहर से बाउंड्री कवर करनी थी। पर इसमें हमें ये वाला पार्ट भी कवर करना है, इसलिए हमने इसका व्यास भी कवर करा। अगर वो कहते कि दोनों तश्तरियों का क्षेत्रफल बताओ, दोनों का पूछते, प्रत्येक का पूछा है ना, अगर दोनों का पूछते तो क्या आता, अगर दोनों का पूछते तो 36 की हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते और हमारा आंसर रहता 72 सेंटीमीटर अलग अलग। ठीक है ना, एक टोटल मिलाकर। हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 17 एंड 18। अब देखो 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये देखो वृत्त जो है, अब इसका क्या पूछा है, क्षेत्रफल में तो पूरा कवर करते हैं। क्या सीखा था हमने क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल होता है त्रिज्या के स्क्वायर का पाई गुना, यानी कि पाई आर स्क्वायर। अब इन्होंने खुद ही बोला कि पाई 3.14 लेनी है तो पाई की जगह 3.14 लेंगे। आर क्या है, आर 30 है तो 30 इंटू 30, ठीक है। 3 3 ज़ा 9.14 और 3 3 ज़ा 9 और इसे अलग करके लिखूँ तो ये हो जाएगा 100। अब देखो 100 की इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 314, क्योंकि 2 डिजिट आगे चला गया पॉइंट, इंटू 9। अब जब इसकी 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 4 से कितने होते हैं, 36 का 6, कैरी 1 आ गए, 3 आ गए, 9 1 ज़ा 9 और 3 12, कैरी 1 आ गए, 9 3 ज़ा 27 और 1 28, तो 2826 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एग्जाम्पल नंबर 18। एक वृत्ताकार बगीचे का व्यास 9.8 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल बताना है हमें। तो देखो व्यास डी हमें क्या दे रखा है, 9.8, तो डी क्या होता है, डी होता है 2 इंटू आर। तो डी की जगह क्या रखेंगे 9.8, 2 की जगह 2 और आर के नीचे आर। अब 2 कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो 9.8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, आर। तो आर आ जाएगी हमारी 4.9, क्या आ जाएगी 4.9। अब हमें क्षेत्रफल हम क्या लेंगे, कुछ नहीं बताया तो हम अपने अकॉर्डिंग लेंगे पाए, तो हमने लिया 22/7 इंटू आर स्क्वायर, 4.9 इंटू 4.9। अब इसे सॉल्व करोगे, पॉइंट हटाओ 10 लगाओ, पॉइंट हटाओ 10 लगाओगी, पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, 7 7 ज़ा 49, ठीक है ना।
अब क्या करेंगे, जब 49 22 की जब आप 7 में मल्टीप्लाई करोगे और उसकी 49 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 7546, और 10 की 10 में करोगे तो 100। अब देखो 2 0 है ना, तो डिवाइड करना है, 2 डिजिट पहले क्या आ जाएगा पॉइंट, तो हो जाएगा 75.46 मीटर स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं वृत्ताकार बगीचे का क्षेत्रफल 75.46 मीटर स्क्वायर है, और इसमें हम कह सकते हैं 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल 2826 यानी कि 2826 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब एग्जाम्पल नंबर 19, संलग्न आकृति में 2 वृत्त दर्शाए गए हैं। ये रे 2 वृत्त है ना, जिनका केंद्र समान है, कॉमन है इनका केंद्र। बड़े वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। कितनी है इसकी त्रिज्या? 10 सेंटीमीटर। और छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है? ये जो है ये है 4 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल और दोनों वृत्तों के बीच छायांकित यानी कि इसका क्षेत्रफल। तो पहले बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त की त्रिज्या 10 है, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर 3.14। इन्होंने बोला था यहाँ पे 3.14 हमें लेना है, तो इसलिए हम 3.14 ही ले रहे हैं। 10 × 10 और इजी भी इससे पड़ेगा, तो वही 2 डिजिट आगे किसके आएगा, 2 0 है, 3.314 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब देखो छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या है, 4 सेंटीमीटर। क्या है? 4 सेंटीमीटर। तो अब छोटे वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर 3.14 × 4 × 4, तो 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। अब बड़े वृत्त में से अगर मैं छोटे वृत्त का ये वाला पार्ट लेस कर दूं तो बचा हुआ यही तो बचेगा। तो 314 में से 50.24 लेस कर दिया तो 263.76 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या बचा आंसर। देखो ये रहा, हमने 50.24 लेस करा तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? क्या हमने सीखा? हमने सीखा वृत्त के बारे में। वृत्त के बारे में सीखा, हमने सीखा ये तो होती है इसकी त्रिज्या, पर अगर ये पूरा इसके यहाँ से जाए तो ये होता है इसका व्यास। तो व्यास होता है 2 गुणा त्रिज्या, और त्रिज्या होती है व्यास का आधा। हमने सीखा इसकी परिधि क्या होती है, इसकी परिधि होती है हमारी क्या होती है, इसकी परिधि होती है तो 2πr होती है या फिर होती है πd। और क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल हमारा होता है क्या होता है क्षेत्रफल हमारा, क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर। ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।